फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आईसीआईसीआई बैंक के हिडन कॉस्ट के बारे में, यानी कि आपके पास सेविंग या करेंट अकाउंट है, आप उसके बारे में हिडन कॉस्ट क्या क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में क्या क्या चीज़ का चार्ज लगता है जो आपको बताया नहीं जाता है। इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या चार्ज लगते हैं। हालांकि ये सभी बैंक में लगते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है जो और सब बैंक में लगते हैं, जो और सभी बैंक में नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उससे पहले मेरा चैनल गूगल जोन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि आईसीआईसीआई बैंक या फिर किसी बैंक से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊं या फिर टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हिडन कॉस्ट में बताऊंगा इस वीडियो में, मेरा वीडियो पूरा देखिए। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है पहले से, तो आप हिडन कॉस्ट के बारे में जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ में हिडन कॉस्ट एक्स्ट्रा लगते हैं एक्स्ट्रा करने पे। तो ये आप जान लीजिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं, सेविंग या करेंट अकाउंट, तो फिर आप ऑनलाइन प्रोसेस मत कीजिए। आप वहाँ पे बैंक जाके नज़दीकी ब्रांच जाके वहाँ पे प्रोसेस करवाइए, या फिर आप खुद बुला लीजिए, वहाँ से आप सेल्स ऑफिसर या किसी को बुला लीजिए, ताकि आपके अकाउंट का प्रोसेस वो कर देंगे। देखिए ऑनलाइन प्रोसेस करने में क्या होता है कि आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हो, लेकिन वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है। आपको केवाईसी करने या तो फिर आपको बैंक जाना पड़ता है, या फिर आपके पास वो आएंगे वहाँ पे केवाईसी करने, यानी कि जब तक आप उनसे मिलते नहीं हो, केवाईसी करना या फिर फॉर्म पे साइन नहीं करते हो, ये अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन प्रोसेस करने से। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलने से, बस आपको मेंटेन करना है। फैसिलिटी हालांकि अदर बैंक से अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको मेंटेन के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटेन आपको करना है। हालांकि कोई एक्स्ट्रा जो हिडन कॉस्ट होता है एक्स्ट्रा नहीं है, जो सभी बैंक का है वो है। तो मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ कि हिडन कॉस्ट क्या क्या होते हैं, शायद आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा वीडियो पूरा देखिए रेगुलर सेविंग अकाउंट का जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें 10,000 मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ पे अर्बन लोकेशन में हो, यानी कि आप टाउन सिटी में हो, तो 10,000 मेंटेन रखना है। 10,000 से कम रखते हो तो फिर आपको बैलेंस कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेगुलर ऑल सिटीज़ में अवेलेबल है ये रेगुलर सेविंग अकाउंट। इसका बहुत सारे वेरिएंट है, रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, प्रिविलेज, बहुत सारे हैं। वेल्थ अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, मैं सबका बताऊंगा। तो देखिए एलिजिबिलिटी जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, 10 से मेंटेन करना होता है। देखिए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि मैब, यहाँ पे देखिए मैब लिखा हुआ है। इसमें मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में, यानी कि मेट्रो सिटी या फिर अर्बन लोकेशन में, यानी कि जो टाउन होता है मेन टाउन, यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ले लीजिए, ये सब मेट्रो सिटी है। तो इसमें 10,000 आपको यहाँ पे इस जगह पे मेंटेन करना है। सेमी अर्बन है, यानी ग्रामीण आधा अर्बन में आते हैं, तो 5,000 मेंटेन करना है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, लोकेशन रूरल लोकेशन में आते हैं 2,000, ग्रामीण में आते हैं तो 1,000। हालांकि ये रूरल और ग्रामीण में बहुत कम आते हैं आईसीआईसीआई बैंक, जनरली मेट्रो सिटी और सेमी अर्बन में ही आते हैं ये। और यहाँ पे देखिए 10,000 मेंटेन करना है। अगर 10,000 अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो क्या होता है, 100 रुपये का तो फाइन लगेगा। प्लस अगर मान लेते हैं कि 10,000 मेंटेन करना है, आपने 9,000 रखा, तो 1,000 का 5% फिर लगेगा। 1,000 बच रहा है आपके मेंटेन में, तो फिर 1,000 का 5% लगेगा, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिमिट भी है ट्रांजेक्शन का। अगर आप सेविंग अकाउंट आपके पास है तो आप 4 डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हो एक मंथ में। उससे ज़्यादा करते हो तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगता है। हालांकि ये सभी बैंक में है। सेविंग अकाउंट है तो 4 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा, हालांकि जल्दी कोई जाते नहीं है ट्रांजेक्शन करने। अगर जाने पे 4 वर्ष 5 वर्ष से ज़्यादा जाने पे तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये सभी बैंक में होते हैं, हर बैंक के सेविंग अकाउंट में होते हैं ये चीज़। ठीक है, और मंथली एवरेज बैलेंस भी सभी बैंक में होते हैं। हालांकि एसबीआई वगैरह में बहुत कम है, हालांकि अभी तो फ्री हो चुका है, लेकिन इसमें मंथली एवरेज बैलेंस ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए वैल्यू जो लिमिट है, डिपॉजिट का जो लिमिट है यहाँ पे बता रहा है, आप देख लीजिए 2 लाख तक फ्री पर मंथ आप लिमिट है यहाँ पे जमा कर सकते हो। उससे ज़्यादा करते हो तो 150 रुपया वो चार्ज लगेंगे। ठीक है, RS 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। नॉन बेस्ड ब्रांच का भी है, तो ये सब आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी लिमिट, यानी कि आप किसी को अदर ब्रांच से अदर जगह पैसा भेजते हो, आईसीआईसीआई में ही भेजते हो, तो 25 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन का 25 से 150 रुपये फिर एक्स्ट्रा भी लगेंगे, अगर वो 4 बार से ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका होगा तो। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा। और यहाँ पे देखिए एडिशनल कैश ट्रांजेक्शन चार्ज, यहाँ पे जो है ऑल फ्री कैश ट्रांजेक्शन एट आईसीआईसीआई बैंक ब्रांचेज और कैश डिपॉजिट डन बाय आईसीआईसीआई कैश रिसाइकलिंग मशीन, यानी कि आप जो मशीन से डालते हो तो उस पर जो है चार्ज जो लगेंगे 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेंगे। ठीक है, वो मशीन से जब आप डालते हो पैसा तब। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन एटीएम से अगर आप करते हो, तो एटीएम से अगर कोई भी चीज़ विड्रॉल करते हो, पैसा विड्रॉल करते हो एटीएम से, एटीएम में जाके, तो आपको पता होगा सभी बैंक का यही रूल है कि 5 बार आप सेम बैंक के एटीएम में आप निकाल सकते हो एक मंथ में।
और 3 टाइम अदर बैंक के ATM है। मानिए कि ICICI बैंक का अगर आपके पास ATM है तो ICICI बैंक के ATM में 5 बार तक आप विड्रॉल कर सकते हो ATM से, और 3 बार तक अदर यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी ATM से 3 बार तक एक मंथ में कर सकते हो। वो दोनों मिला के 5 बार का ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये सभी बैंक का ये रूल है, ठीक है। उससे ज़्यादा बार करते हो तो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन का लगेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा बार आप ATM से पैसा निकालते हो तो यहाँ पे DD का चार्ज दिया हुआ है। पर DD 50 रुपीज़ लगेंगे, यानी कि आप चाहे 1000 का बनाओ, चाहे 100 रुपये का बनाओ, या फिर 10,000 तक पर DD का 50 रुपये लगेंगे, प्लस आपको पर 1000 के हिसाब से 5 रुपये चार्ज लगेंगे। मान लेते हैं कि 10,000 का आपको DD बनवाना है तो 50 रुपये तो ऐसे लगेंगे ही DD का चार्ज, ठीक है। और 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से लगेंगे, यानी कि 10,000 है तो फिर 50 रुपये ऐसे जो लो 100 रुपये लगेंगे 10,000 के बनवाने में, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। इशू डीडू। और यहाँ पे देखिए रूरल लोकेशन के लिए कुछ कम बैलेंस है, कम पैसे लगते हैं DD में, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हो आप, मैं लिंक भी दे दूँगा। और अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री है, आप ब्रांच से भी ले सकते हो या फिर ईमेल पे मंगवा सकते हो। ये आपको रजिस्टर भी आप कर सकते हो iMobile के थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो, या फिर ईमेल पे मंगवा सकते हो, जब चाहो तब मंगवा सकते हो स्टेटमेंट वो। देखिए डेबिट कार्ड का जो चार्ज होता है, अगर आपका रूरल में है तो ये जो चार्ज है, अर्बन में आपके पास जो है यानी कि शहरी क्षेत्र में है तो 150 रुपये प्लस GST लगेंगे डेबिट कार्ड का चार्ज, जो कि सभी बैंक में होते हैं, साल में एक बार लगते हैं। यानी कि ATM का जो चार्ज होता है 150 रुपये लगते हैं, साल में एक बार सभी बैंक का लगते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका है तो बस 100 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, प्लस GST लगेंगे, यानी कि कुल मिला के 177 लगेंगे। अगर आपका ये अर्बन में है तो, अगर आपका ग्रामीण में है तो फिर 99 रुपीज़, यानी कि दोनों मिला के GST वगैरह मिला के 125 के आसपास लगेंगे, ठीक है। ये डेबिट कार्ड का फी है जो कि सभी बैंक में लगते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट, अगर आप डेबिट कार्ड में पैसा रखे हो, अब अगर कोई शॉपिंग करने जा रहे हो तो 1 लाख तक उससे शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको निकालना है डेबिट कार्ड से पर डे, मैं पर डे का बात कर रहा हूँ, तो फिर 50,000 तक निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते एक दिन में, ठीक है। चेक बुक देखिए 20 चेक बुक आपको फ्री मिलेंगे 1 साल में, 20 चेक बुक, जो कि सेविंग अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो 20 रुपये पर चेक बुक का लगेगा, जिसमें 10 लीफ रहेगा, 10 लीव्स रहेगा, 10 चेक रहेंगे, यानी कि, ठीक है। मल्टी चेक का कोई प्राइस नहीं है अलग से। SMS का जो चार्ज है जो सभी बैंक में लगते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कोई पैसा आता है, क्रेडिट होता है 5,000 या फिर 10,000, जो भी क्रेडिट होता है या फिर डेबिट होता है, तो उसका एक मैसेज आता है आपके पास, अलर्ट आता है, तो मैसेज का भी चार्ज लगते हैं, जो कि सभी बैंक में लगते हैं, शायद आपको नहीं मालूम है। तो ICICI बैंक में क्या है कि 15 रुपये पर क्वार्टरली लगेंगे, यानी कि 3 महीना में 15 रुपये लगेंगे प्लस GST, यानी कि 17-18 रुपये के आसपास आपको लगेंगे ये चार्ज 3 महीने में, जो कि SMS आपके पास आते हैं उसका, वो सभी बैंक में लगते हैं। ये सभी बैंक में लगते हैं। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग चेक का जो है यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग चेक का आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़रूरत होगा, हालांकि ये देख लीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेंगे, हालांकि ये जो है इसमें से एक ऐसा अकाउंट आता है जैसे कि उसको वेल्थ अकाउंट बोलते हैं हम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन सर्विस चार्ज अप्लीकेबल टू ऑल सेविंग अकाउंट वेरिएंट एक्सेप्ट फॉर वेल्थ, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट, ICICI बैंक, प्राइवेट बैंकिंग, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, ये सब में आपको कोई चार्ज नहीं लगते अलग से। इसमें ना ही मैसेज का कोई चार्ज लगते हैं, ना ही कोई चेक का चार्ज लगते हैं, ना ही कोई आप विड्रॉल करते हो तब कोई चार्ज लगते हैं, नहीं कोई आपको कोई चीज़ का चार्ज लगते ही नहीं है इसमें। डेबिट कार्ड या फिर DD उडी जो भी बनवाते हो बिल्कुल फ्री है इसमें, मतलब उसका भी लिमिट है कि 15 लाख तक फ्री है, 20 लाख तक फ्री है, ऐसा है। तो अब जब अकाउंट खुलवाने जाओगे तो मतलब समझो, ऐसा समझो कि वेल्थ में, लेकिन यही है कि वेल्थ अकाउंट का क्या है कि उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि उसमें आपको 10 लाख से अकाउंट खुलेगा, 10 लाख चेक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग हुआ, जो कि ये भी एक सेविंग अकाउंट है। मिनिमम 5 लाख से खुलेगा ये अप्रूवल लेने के बाद। तो ये वेल्थ अकाउंट होता है ICICI बैंक में, सबसे बेस्ट फीचर्स दिया जाता है इस अकाउंट में, और इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं। जीरो बैलेंस भी आप कभी रखते हो तो कोई चार्ज नहीं कटेंगे। तो अगर आप अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो तो मैं कहता हूँ कि आप बैंक अगर नज़दीकी ब्रांच है आपका कोई ICICI बैंक, तो उसमें जाके आप वहाँ पे जाके कंसल्ट करो, वहाँ पे बात करो। ऑनलाइन आप प्रोसेस मत करो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद भी आपको जाना पड़ सकता है। अगर ICICI बैंक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं 24 घंटा के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। और यहाँ पे देखिए iMobile एक्टिवेशन का तरीका मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो।
और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बताइए कि हिडन कॉस्ट क्या होता है आईसीआईसी बैंक में या फिर अदर बैंक में हिडन कॉस्ट क्या होता है, सबको शेयर कीजिए। सबको ये नॉलेज लेना ज़रूरी है, ताकि बात बात पे पैसा, मान लीजिए डेबिट कार्ड का आपका कट जाता है कभी कभी 150 या फिर 177 या फिर 150, सबका अलग अलग प्राइस है, थोड़ा बहुत का अंतर है 10-20 का, तो कट जाता है तो आप चल जाते हो बैंक पता लगाने क्या चीज़ का कटा है। तो देखिए वो जो चार्ज होता है वो एटीएम का होता है, जो कि साल में एक बार कटा होता है। तो ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये सब जानकारी लेने से ये पता चलता है कि कौन सा चार्ज कब कटते हैं। थोड़ा बहुत चार्ज सभी का कटते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब नॉलेज लेना सभी को ज़रूरी है। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ये सब चीज़ आप लोग भी जानिए कि हिडन कॉस्ट क्या होता है किसी भी बैंक का, ठीक है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि इस तरह के बैंक या टेक्निकल से रिलेटेड मैं वीडियो जब भी लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।